बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किन्हें कहते हैं? ऐसे रिएक्शंस, सच रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड। हीट रिलीज हो रही है या इवॉल्व हो रही है। एक्सो का मतलब क्या होगा? रिलीज होना, कहीं से निकलना। इस वजह से इसको एक्सोथर्मिक, इसके नाम की ही वजह से इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक, थर्म का लफ्ज़ी मतलब होता है हीट, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसी वजह से हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। अब इसी रिएक्शंस में हमने एक और कंसेप्ट भी पढ़ा, सिस्टम और सराउंडिंग का। सिस्टम किसे कहते हैं कि जिस पे हम रिएक्शन कर रहे होते हैं, और जिस सिस्टम के इर्द गिर्द जितनी चीजें होंगी वो हमारी सराउंडिंग होगी। अब हमारे पास कुछ सेपरेटर्स मौजूद है, अब इसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन के इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं उसकी क्या है? सराउंडिंग है। अब ये इसका बीकर भी इसकी सराउंडिंग आ जाएगा। अब क्योंकि रिएक्शन हो रहा है इस वाटर के अंदर, हमारे पास वाटर है इस बीकर के अंदर, और इसकी सराउंडिंग में इस रूम है, ये रूम है, रूम के बाहर ये बिल्डिंग है, ये सारी की सारी जितनी भी एटमॉस्फेयर आ जाएगी वो क्या है? इसकी सराउंडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब जरा आपने ऑब्जर्व करना है एक एक करके कि हमने देखना है कि ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। ये जरा पकड़िए जल्दी से। इसको हम ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड को आप जैसे ही वाटर में डालेंगे, ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करें, ठंडा हो रहा है बीकर या गर्म हो रहा है? क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। इसको पकड़ाएं, उमैर को पकड़ाएं जी, उमैर पकड़िए। हाँ जी, गर्म है। हाँ जी, गर्म है जी। आप भी देखें जरा, जल्दी जल्दी। हाँ जी, गर्म है, विदाउट हीटिंग गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है जी? क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास हीट प्रोड्यूस कर रहा है। हीट यहाँ से सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तो हो गया एक्सोथर्मिक। अच्छा जी, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए हम वाटर का और KMnO4 के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का रिएक्शन करवाएंगे। देखिए जरा, आपने ऑब्जर्व करना है और बताना है मुझे कि यहाँ पे आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, या हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है? जी बताएं। ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है? ठंडा, मज़ीद ठंडा हो रहा है, क्योंकि टाइम लेता है रिएक्शन। और ठंडा हो गया, अभी और ठंडा हो गया जी। फातिमा, हाँ जी, ठंडा हो गया जी। ऊंचा बोलें जरा। ठंडा सर जी, आप बोलें जी। ठंडा ठंडा। ठंडा सर। हाँ जी, KMnO4 और वाटर का जब रिएक्शन करवाया तो हमारे पास कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि H2SO4 और वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। हीट यहाँ पर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ रही है। यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इट्स मीन्स दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, क्लियर? चल, थैंक यू।